हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का लेसन सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है आपका वो है इंडिकेटर्स। और बहुत ज्यादा ही क्या आपका इजी चैप्टर है, इतना इजी है, देखिए ना कहीं पर भी आपको कहीं भी 1% परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इंडिकेटर्स होता क्या है बच्चे याद कर लेते हैं, याद करते नहीं हो, समझो इंडिकेटर्स होता क्या है। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब होता है एसिड और बेस की पहचान करना। जिस तरह जैसे ही इंडिकेटर का काम क्या होता है, एसिड और बेस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। और कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर अपना रंग खुद बदल लेता है। और बदले कैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिया हूं कि ये आपका इंडिकेटर हो गया। जब इस इंडिकेटर को दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक ए और एक बी, 2 बिलियन है घोल है। जब इस इंडिकेटर को इस घोल या इस बिलियन में डाला तो इसका रंग कुछ और हो गया। जब इस इंडिकेटर को दूसरे बिलियन में डाला इसका रंग अलग हो गया। इसे क्या मालूम चला कि जरूर दोनों के दोनों बिलियन क्या है, अलग है। इंडिकेटर तो वही है, इसमें डालने पर अलग रंग हो रहा है और इसमें डालने पे अलग रंग हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करें कैसे, तो बोलेंगे कि जब इंडिकेटर्स यानी सूचक को एसिड और बेस के साथ में अभिक्रिया होता है, रिएक्शन करता है, तो इंडिकेटर्स अपना रंग खुद बदल लेता है। और बदला हुआ रंग ये डिसाइड करता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, यानी कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडिकेटर्स हो गया। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंडिकेटर्स का टाइप हो गया। ठीक है, इंडिकेटर दो टाइप का होता है, सूचक दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब हिंदी बोलते हैं हम प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। क्या होता है, संश्लेषित सूचक होता है तुम्हारा। ठीक है, और ये दोनों होता है, देखो ये प्राकृतिक है तो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ये सिंथेसिस है, इसको लैब में क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का एक ही काम है, इसका और इसका एक ही काम है कि ये क्या करेगा, एसिड और बेस की पहचान करेगा। क्या करेगा, अम्ल और क्षार का पहचान करेगा। ये भी करेगा अम्ल और क्षार की पहचान और ये भी करेगा अम्ल और क्षार की पहचान करेगा। कैसे करेगा, तो वही बताया हूं कि इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर लेता है, जिसे ये मालूम चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन सा पढ़ना है हम लोग को, एक पढ़ना है लिटमस सूचक। लिटमस सूचक होता है, ये लाइकेन नाम का पेड़ होता है, उससे बनाया जाता है। कौन सा पेड़, लाइकेन, लाइकेन नाम का पेड़ होता है, उससे बनाया जाता है लाइकेन। लाइकेन ये क्या होता है, पौधा होता है, लाइकेन के पौधे से लिटमस क्या कहता है, बनाया जाता है। तो ये भी क्या है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। हल्दी मालूम है, ये भी क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। चाइना रोज ये भी क्या है, नेचर से प्राकृति से प्राप्त होता है। रेड कैबेज, लाल गोभी, ये भी क्या होता है, प्राकृति से प्राप्त। तो ये जितना भी इंडिकेटर है ये सबके सब क्या होता है, प्राकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं लोग, प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये दो मिथाइल और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ये जो होता है इसको खुद बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, इसको खुद बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस इंडिकेटर और संश्लेषित सूचक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबका काम क्या क्या होता है और इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में। ठीक है ना, तो अभी बताया था मैं, नेचुरल इंडिकेटर चार पढ़ना है हम लोग को, होते और भी है, ये चार ही पढ़ना है 10th क्लास में। एक पढ़ना है लिटमस, एक पढ़ना है हल्दी, एक पढ़ना है चाइना रोज, एक पढ़ना है रेड कैबेज। पहले आप ये पढ़ेंगे लिटमस और टर्मेरिक हल्दी, फिर इसके बाद दो और पढ़ेंगे। तो लिटमस क्या करता है, और पता है लिटमस जो होता है ये लाइकेन नाम के पेड़ से बनाया जाता है, लिटमस पेपर। ठीक है, जब हम रेड लिटमस यानी लाल लिटमस को एसिड यानी अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं
तो इस लिटमस का रंग कैसा रहेगा? लाल का लाल ही रहेगा। जब याद करो, जब रेड को अम्ल के अंदर में डालेंगे तो रंग नो चेंज, लाल का लाल रहेगा। लेकिन जब ब्लू लिटमस को जब बेस में डालेंगे तो नो चेंज, ब्लू का ब्लू रहेगा। इसमें दो क्वेश्चन आपके बुक में कि अगर रेड को एसिड में डाला तो नो चेंज, रेड का रेडी रहा, ये आपका ये मिटक गया, अम्ल होता है। आज ब्लू को डाला बेस में, क्षार में, तो क्या हुआ? ब्लू का ब्लू ही रहा, इसमें चेंज हुआ नहीं। लेकिन जब ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालेंगे, टर्न टू द रेड, एसिड क्या किया? ब्लू लिटमस को कन्वर्ट, ब्लू लिटमस से एसिड क्या किया? रेड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब रेड लिटमस को बेस यानी क्षार के अंदर में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तुम्हारा ब्लू हो जाएगा। तो मेन आपको दो चीज पढ़ाया जाता है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट पढ़ाया जाता है, बस यही। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ पे काम आएगा, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि ब्लू लिटमस एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। बस इतना जानते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है आपका। अगर एसिड को रेड डालेंगे क्या होगा? बेस को ब्लू को अगर हम डालेंगे बेस में तो रंग क्या होगा? तो ये आपका हो गया लिटमस में किस टाइप से समझेगा। अब आते हैं हम टर्मेरिक, हल्दी पे आते हैं। हल्दी को जब हम एसिड के अंदर में डालते हैं तो क्या होता है? रंग ही होगा, कलरलेस होगा। जब उसी हल्दी को हम डालते हैं क्षार के अंदर में, बेस के अंदर में, तो रंग क्या होगा? रेड ब्राउन लाल होगा। कभी कभी आप देखे होइएगा कि खाना खाते वक्त सब्जी क्या होता है? कपड़े पे गिर जाता है। जब उस कपड़े को हम साबुन मारते हैं तो कपड़े पे धब्बा बन जाता है, रेड ब्राउन रेड बनता है। वो क्यों होता है ऐसा? अभी समझ में आएगा। देखो, सब्जी है, सब्जी में बहुत सारे मसाला मिलाया जाता है, सब्जी के अंदर क्या होगा? हल्दी मिलाया जाएगा। हल्दी आपको क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर हो गया, यानी प्राकृतिक सूचक हो गया। ओके। और साबुन जब धोओगे, साबुन में क्या होता है? बेस यानी क्षार होता है। देखो, सब्जी में क्या है? हल्दी है, साबुन में क्या है? क्षार है। तो हल्दी और क्षार मिलके कलर कैसा बना दिया? रेड ब्राउन लाल भूरा। तो यही होता है, अगर सब्जी कपड़े पे गिरा हुआ है उस कपड़े को कभी भी साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन करके उसमें क्या होगा? दवा बन जाएगा और दाग बन जाएगा। कैसा दाग बनेगा? लाल भूरा का दाग बन जाएगा। तो अगर कुछ भी कपड़े में दाग लगा है तो नींबू का रस उसमें गिरेंगे तो नींबू में क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल और हल्दी रिएक्शन करके क्या बना लेगा? रंगहीन, कलर, कोई कलर नहीं बनाएगा, खत्म ही कर देगा उसको। ठीक है, ये हो गया हल्दी के बारे में हो गया, और ये हो गया आपका लिटमस के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है, चाइना रोज और रेड कैबेज। अब इसको एक क्या होता है? देखो, जब चाइना रोज को हम एसिड यानी अम्ल में रिएक्शन करते हैं, मिलाते हैं, तो चाइना रोज का कलर कैसा हो जाता है? डार्क रेड, ज्यादा लाल हो जाएगा, डार्क रेड। अगर उसी चाइना रोज को बेस यानी क्षार के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन, हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चाइना रोज पे ही आता है नेचुरल इंडिकेटर से। चाइना रोज को एसिड में रिएक्शन किया तो क्या हुआ? डार्क रेड। चाइना रोज को बेस यानी क्षार के साथ में रिएक्शन किया, क्या हो गया? ग्रीन, ठीक है ना, हरे रंग का हो गया। अब आता है रेड कैबेज, लाल गोभी। जब इस रेड कैबेज को एसिड के साथ में मिलाएंगे तो ये रेड कैबेज का रंग क्या होगा? रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन जब उसी रेड कैबेज को अगर हम बेस के साथ में मिलाया, रिएक्शन किया, तो रेड कैबेज का रंग कैसा हो जाएगा? येलो यानी पीले कलर का हो जाएगा। तो ये आपका था नेचुरल इंडिकेटर। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस इंडिकेटर क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह होता है। ठीक है ना, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस इंडिकेटर और संश्लेषित सूचक होता है क्या करें। तो इसमें हम दो नाम लिखाओ, एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और एक फिनोल फिथिलीन इंडिकेटर। ठीक है, जब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को अम्ल यानी एसिड के अंदर में रिएक्शन करेंगे, मिलाएंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और जब हम मिथाइल ऑरेंज को बेस यानी क्षार के साथ में मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? येलो रंग का हो जाएगा। देखो, नेचुरल और सिंथेटिक
दोनों का काम क्या हो रहा है, अपना रंग चेंज कर रहा है और रंग चेंज करके बताएगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है, अम्ल कौन सा है, क्षार कौन है। इसको डाला तो रंग चेंज, इसको डाला रंग चेंज। इसे मालूम चल जाएगा अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो रहा है इसका मतलब इसमें डाला क्या एसिड है, और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर येलो कलर का हो रहा है जिस घोल में मिलाए हैं बिलियल में वो क्या है, बेस है क्षार है। जब हम फिनोल्फथालीन सूचक को डालेंगे हम घोल में, उसका रंग चेंज नहीं हुआ, कलरलेस हो गया, तो समझ जाएंगे वो क्या है, एसिड है। और उसी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाए, पिंक यानी गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो ये आपका होता है संश्लेषी सूचक यानी सिंथेसिस सूचक इंडिकेटर होता क्या है भाई, ठीक है। कौन सा किस कलर में कन्वर्ट होता है ये आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे होल फैक्ट्री इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये आपका हो गया गंधीय सूचक, होल फैक्ट्री इंडिकेटर और संश्लेषी सूचक। अभी हम बताएंगे पढ़ेंगे कि गंधीय सूचक होता क्या है। तो अभी तक जितना भी देखो इंडिकेटर सब रंग बदलता है, लेकिन ये रंग नहीं बदलेगा, ये उसके गंध को, स्मेल को बदलता है। जैसे ही गंधीय सूचक बात आएगा तो मान लो कि जिनके पास आग नहीं है वो कैसे देख पाएंगे, समझेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन क्षार है, कौन अम्ल है। तो उनको क्या, उनके लिए क्या है एसिड और बेस की पहचान, जब वो लेंगे कौन, गंधीय सूचक होल फैक्ट्री इंडिकेटर, जब उसको डालेंगे प्याज को या लौंग के तेल को अगर एसिड के अंदर में डालेंगे, कहाँ पे, एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे, तो जो प्याज का जो गंध होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर एसिड में डाल रहे हैं तो प्याज का जो गंध होता है, स्मेल होता है, वो वैसे को वैसे ही रहेगा, कम नहीं होगा। अगर बेस में डालेंगे ओनियन को तो उसका जो गंध होता है, स्मेल होता है, वो कम हो जाता है। इसे ये मालूम चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो स्मेल के अनुसार, गंध के अनुसार हम अंधे व्यक्ति भी डिसाइड कर सकता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन है, कैसे, गंध उसको सुनकर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि जब ये प्याज को एसिड में डालने पे उसका गंध कैसा होता है, तो बोलना जब प्याज को एसिड में डालते हैं तो प्याज का जो गंध होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसी प्याज को जब हम डाल देंगे बेस में तो प्याज का जो गंध होगा, स्मेल होगा, वो क्या होगा, थोड़ा पहले से कम हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, गंधीय सूचक की पहचान कर लेते हैं। लौंग तेल भी ये भी क्या करता है, जब ये सीड और बेस में डालेंगे तो इसका भी क्या होगा, गंध, स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, पहले अभी तक आप जितना भी पढ़े हो इंडिकेटर सूचक, वो सबको मिलाकर एक नया बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर सूचक। जितना भी पढ़े हम लोग, जितना भी नेचुरल जितना भी पढ़े, सबको मिलाकर ये बनाया जाता है। इसका काम करता है ये भी, ये सीड और बेस को नहीं बताएगा, ये बताएगा कि कौन सा ये सीड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग, उसकी शक्ति को बताएगा। ये क्या बताएगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक एसिड मान लो, वीक बेस, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड बताएगा और वीक बेस एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये तो ये एसिड और बेस की पहचान तो करेगा, ये उसके शक्ति को बताएगा कि जो साइट्रिक तक होता है वो एसिड तो है लेकिन कितना है, ज्यादा है, कम है, कितना है। तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, इसको हम स्केल पे डिफाइन कर पढ़ेंगे कि कैसा होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।